हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 जून 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये पार्ट 10 है, यानी ये इसका 10वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 1 का ABC बना के डाल दिया, 2 का AB, 3 का AB, 4 का AB। आज हम लोग 5 का A नंबर देखेंगे, ठीक है। ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है, ठीक है। लेकिन 5 में और 2 क्वेश्चन है, B और C भी है, लेकिन वो सब सारा थ्योरी है, तो आप उसको गूगल कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा उसको, मतलब आराम से वो लिख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं 5 का A नंबर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। ब्रेक, गो टू और कंटिन्यू। याद रखिए, ये जो ब्रेक और कंटिन्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में आ ही जाएगा, पूछ लेगा ब्रेक के बारे में और एग्जाम्पल देने बोलेगा ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, ठीक है। और ये आपको 3rd सेमेस्टर में भी आएगा एक पेपर, उसमें भी पूछता है ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ब्रेक के बारे में देखते हैं। तो ब्रेक, द ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिस्ट फ्रॉम अ लूप परमानेंटली, ठीक है। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है एक लूप से परमानेंटली बाहर आने के लिए, ठीक है। मतलब ब्रेक यूज़ कर दिए तो उस पूरा लूप से वापस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डेफिनेशन, इसको बहुत बड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना लिखेंगे काफ़ी है, आराम से, एग्जैक्ट पॉइंट है ये। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कोड डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल में पूछेगा कोई भी कितने मार्क्स का भी रहेगा, एक कोड डाल देंगे ना तो पूरा एग्जामिनर खुश होकर आपको जितना मार्क्स करेगा उतना पूरा देगा, ठीक है। तो इंक्लूड stdio.h, पता ही है हेडर फाइल है, डाल दिए। इंट मेन करिए और यहाँ पे एक लूप चलाए, ठीक है, फॉर लूप। इंट i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चेक किए, ये लूप ऑन कर दिए, एक तो हम लोग i 1 से जा रहा, 5 तक जा रहा। इफ़ i इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर i का वैल्यू 3 है तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और बस लास्ट में प्रिंट कर दो %d i का वैल्यू, मतलब ये %d का यूज़ तो पता ही है इंटीजर के लिए। i का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दो, लास्ट में रिटर्न 0 करो और वापस आ जाओ। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। तो इससे क्या होगा, इस लूप के हिसाब से क्या कह रहा है हम लोग को कि i 1 से लेके 5 तक जाना है, यानी कि पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। पूरा ये लूप 5 तक जाना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक, ऐसे 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक अंदर स्टेटमेंट डाल दिए हैं कि इफ़ अगर i इज इक्वल टू 3 है तो ब्रेक कर जाओ, यानी कि जब i बढ़ के ये 1 रहेगा, ये 2 होगा, जब यहाँ पे i 3 पे आएगा तो जैसे ही बोला है कि i 3 होगा तो ब्रेक कर जाओ, यानी कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब इसके बाद का कोई भी प्रोग्राम काम नहीं करेगा, मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा, बस यहीं पे रुक गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बस जब प्रिंट होगा तो यही यहाँ पे लास्ट में हम लोग प्रिंट कर दिए, तो ये सिर्फ प्रिंट होगा, 1 और 2 प्रिंट होगा, ठीक है। 3 भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि क्या बोले 3 पे जैसे ही होता है ब्रेक कर जाओ, तो 3 आया ब्रेक होगा, यानी कि सिर्फ 1 और 2 प्रिंट हुआ और बस यही प्रिंट होगा, आगे का कुछ भी काम नहीं होगा। वही अगर हम लोग प्रिंट यूज़ नहीं करते, मतलब ब्रेक यूज़ नहीं करते, तो पूरा प्रिंट होता 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा था ब्रेक का, एकदम कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आता बहुत बार है ये, ठीक है। ये गो टू स्टेटमेंट, आप देखिए गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट इन द सेम फंक्शन। ये क्या करता है ना, ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है, बस वही होता है गो टू। आप तो समझ भी रहे होंगे, लिखा भी गो टू ही है, ठीक है। तो इसका भी देख लीजिए एग्जांपल। इंट मेन कर दिए, एक इंट i ले लिए हैं 1, ठीक है, इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिए। यहाँ पे देखिए ये है कंट्रोल, ठीक है, लेबल है, ये स्टार्ट एक लेबल है और एक एंड लेबल है। तो यहीं पे कर रहा है ट्रांसफ़र कंट्रोल करेगा, देखिए अब कैसे। इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, अगर i जो है 5 से ग्रेटर हो जाता है तो गो टू एंड, तो यहाँ पे एंड पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग का i क्या है, 1 है, तो क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 5 है? हाँ, नहीं है ना, ये तो छोटा ही है, i से मतलब ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब नीचे यहाँ पे क्या होंगे, printf %di, यहाँ मतलब यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि अब i क्या हो जाएगा, वापस जाएगा, अब i होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा i का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे i का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, गो टू स्टार्ट, यानी कि वापस स्टार्ट पे चल जाओ, ठीक है। i का वैल्यू 2 कर दिया और फिर से स्टार्ट पे चल जाओ। फिर चेक करेंगे इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 5, क्या i ग्रेटर देन 5 है, यानी कि 2 ग्रेटर देन 5 है? नहीं है ना। तो फिर वापस हम लोग इस स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर प्रिंट कर देंगे d, यानी कि 2 कर देंगे प्रिंट। फिर i को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि अब क्या i हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर स्टार्ट पे जाने बोल रहा, फिर स्टार्ट पे गए, ठीक है। अब i का वैल्यू क्या है, 3 है। क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 5? नहीं है ना, मतलब नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट में घुस नहीं सकते इफ़ में। तो फिर से यहाँ पे आएंगे, 3 को प्रिंट करेंगे,
फिर 3 प्लस मतलब आई को फिर वापस प्लस करने बोल रहा है, प्लस कर दिए, फिर से बोल रहा है गो टू स्टार्ट, यानी कि ये गो टू का मतलब समझ गए ना, हम वापस यहाँ पे चले गए, ठीक है। फिर से यहाँ पे चेक की, अब यहाँ पे क्या हो गया, आई 4 हो गया, 4 इज़ ग्रेटर देन 5, नहीं अभी भी नहीं है, तो इसी स्टेटमेंट में घुसेंगे नहीं, इस इफ में यहाँ पे आएंगे वापस, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आई को प्लस प्लस कर देंगे, ये आई 5 हो गया, और उसके बाद फिर वापस गो टू स्टार्ट, फिर यहाँ पे गए कि 5 इज़ ग्रेटर देन 5, नहीं ऐसा नहीं है ना, 5 इज़ ग्रेटर देन 5 नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 5 का एक एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है। तो गो टू एंड, यानी कि अब देखिए इसमें 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं पूछा है, इक्वल टू रहता तब हम लोग बोलते हैं हाँ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या 5 ग्रेटर देन 5 यानी क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं 5 5 के इक्वल है। तो बस जैसी अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे इफ़ के अंदर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गो टू एंड, एंड पे गए तो रिटर्न 0 कर दिए, यानी कि ये लूप खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग का प्रिंट क्या होगा, 1 2 3 4, ये प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये काम करता है ऐसे गो टू, समझ गए ना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अब देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये ब्रेक और कंटिन्यू एकदम भाई बहन है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप द करेंट आइट्रेशन ऑफ अ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, करेंट जो अभी हम लोग जिस स्टेप पे, यानी कि मान लीजिए ये पहला चल दिए, ये दूसरा चल दिया, ये तीसरा चल दिया, मान लीजिए यहाँ पे कंटिन्यू लग गया ना, यानी कि हमको इसको स्किप कर देना है और इसके अगले पार्ट से वापस कंटिन्यू करना है, ठीक है, फिर चलना शुरू कर देंगे। ये हुआ कंटिन्यू का मतलब, वही लिखे हैं, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप द करेंट आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब जो हम लोग काम करते हैं, जैसे आई है यहाँ पे, ये I1 था तो 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो ये आइट्रेशन हुआ, ठीक है। करेंट आइट्रेशन ऑफ अ लूप, एक लूप के अंदर का, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन, मतलब इसको कट कर दिए, नेक्स्ट आइट्रेशन वापस फिर से काम करना शुरू कर दिए उसी लूप में। इसका एग्जांपल देखिए, ये स्टूडियो मेन पे है, ये देखिए ये लूप चला है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, ये सेम ब्रेक वाला ही हम मैंने यूज़ किया है, ठीक है, सेम कोड है। इफ़ आई इज इक्वल टू 3 था तो यहाँ पे ब्रेक किए थे, अब यहाँ पे बस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ब्रेक किए तो क्या हुआ था, ये यहाँ से पूरा कट गया था, बस ये 2 प्रिंट हो गया था 1 और 2, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा, यहीं फिर से यहाँ पे देखिए, इफ़ आई इज इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू हो जाओ, और यहाँ पे बस प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी मतलब आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। और ये रिटर्न 0 तो रिटर्न 0 ही। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक में क्या हुआ था, 3 था तो 1 और 2 प्रिंट हुआ था, 3 4 5 हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, स्किप करने बोल रहा है, तो यानी कि जब आई इज इक्वल टू 3 है तो स्किप हो जाओ और नेक्स्ट पार्ट से वापस कंटिन्यू हो जाओ, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी कि क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 स्किप हो गया है ना यहाँ से, और 4 और 5 वापस हो गया इस लूप के हिसाब से, है ना। 1 2 3 4 5 होना चाहिए था इस लूप के हिसाब से, लेकिन 3 पे मैंने कंटिन्यू लगा दिया, यानी 3 नहीं होगा, आगे 4 और 5 वापस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, ब्रेक और कंटिन्यू और गो टू समझ गए होंगे अच्छे से। ब्रेक और कंटिन्यू को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आता ही है, एग्जाम्पल में भी लिखते हैं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, इतना भी लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं ये प्लेलिस्ट आपको पूरा पसंद आया होगा। ये पूरा प्लेलिस्ट आज ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसका बी और सी खुद से कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है। अगर आपको और किसी वीडियो पे मतलब किसी और टॉपिक पे, किसी और ईयर पे चाहिए होगा तो मेरे को बताइए कमेंट करके, ठीक है। ये जो पूरा प्लेलिस्ट है अपने ग्रुप में लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उन लोगों को, ठीक है। आपके पास कोई भी ग्रुप होगा उसमें भेजिए इस, ठीक है, प्लेलिस्ट को बोलिए देख लेने के लिए, सबको हेल्प होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।